नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सहसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। चलिए, तो आज हमारा क्विज होना है दिनचर्या और देवदर्शन इन दो पाठों पे। तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ। हाँ, तो लिंक शेयर कर दूं या कोड बताऊं? दोनों ही चीजें कर देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। हाँ, तो मैंने लिंक भी डाल दी है और कोड भी अलग से लिखा है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। सॉरी, कोड गलत मैंने डाल दिया। 155883 है, सॉरी। अच्छा, आया भी नहीं है अभी तक, अब आया है आई थिंक। हाँ, क्या हो गया ज्वाइन? नीलम भाभी का नहीं हुआ है। नीलम भाभी हो रहा है आपका? एक मिनट, मैं उनको पूछ लेती हूँ।
नीलम भाभी शायद ज्वाइन तो हो गए हैं पर स्काइप पे नहीं है अभी। हाँ नीलम भाभी हो गई है ज्वाइन। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार। चलिए, दिख रही है आप लोग को? स्क्रीन दिख रही है ना? बस इतना बता दीजिए कोई भी एक जन, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दीदी दिख रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मंदिर जाते वक्त बाहर क्या छोड़ना चाहिए? मंदिर जाते वक्त बाहर क्या छोड़ना चाहिए? चलिए, बढ़िया, ऑल डन। इजी चैप्टर्स हैं थोड़े, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इसमें। निकिता जी ने क्या कर दिया? अच्छा, चमड़े की वस्तुएं, बाकी सॉफ्ट संसारिक विचार उन्हीं वस्तुएं सब पहन के जाए अंदर। वही मैं कह रही हूँ कि इजी चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं कि जिसमें थोड़ा आपको टाइम लगे सोचने में। सारे सारे ऑप्शंस पढ़िए, है ना? सारे ऑप्शंस पहले पढ़िए फिर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बहुत है, 39 क्वेश्चन है टोटल। भगवान जी की वेदी के सामने जाकर क्या नहीं बोलना चाहिए? भगवान जी की वेदी के सामने जाकर क्या नहीं बोलना चाहिए? बढ़िया, तीनों के सही हैं आंसर। निश्चय ही नहीं बोलना चाहिए, बढ़िया है ना? निश्चय ही नहीं बोलना चाहिए, बाकी तो ये तीनों चीजें भगवान के सामने बोलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कितने अंगों से नमस्कार करना चाहिए? बढ़िया, तीनों का हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। छह मैंने अंगों से। गलती से प्रेस कर दिया। अरे बाप रे। चलो कोई बात नहीं, वो उसको वो लीडर बोर्ड भी हट गया मेरे से, नेक्स्ट हो गया। अगली बार में पता चलेगा कौन कहाँ है। हाँ, तो 8 अंगों से नमस्कार करना चाहिए। चलिए, टाइम के चक्कर में हो जाता है, जल्दी करना। हाँ जी, दर्शन के बाद तुरंत घर जाना चाहिए। सही, गलत? हाँ जी, दर्शन के बाद तुरंत घर जाना चाहिए। हाँ, गलत है सब। ये 155883 नीलम भाभी है, ठीक है। ये उन्होंने गलती से नाम की जगह नंबर डाला है। चलिए बढ़िया, ये तो सबको पता है गलत है। थोड़ा विचार करके आत्मा का परमात्मा को फिर जाना चाहिए। स्वाध्याय के बाद क्या मनन करना चाहिए? सारे ऑप्शंस पढ़िए अगेन। स्वाध्याय के बाद क्या मनन करना चाहिए? बढ़िया। आज तो 8:15 पे ही हो जाएगा ऐसा लगता है। बढ़िया, नीलम भाभी लीड कर रही हैं अभी। सभी सभी है ना। मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये विचार करना चाहिए। चाहे कोई इसके साथ प्रैक्टिकली भी ध्यान रखिए आप लोग, है ना। ये सारे विचार हमें करने चाहिए मंदिर में। देव दर्शन से क्या होता है? सबके सही है। दोनों परिणामों में निर्मलता भी आती है और आत्मा में शांति की प्राप्ति भी होती है ना। बढ़िया। सुबह जल्दी उठने से कौन से फायदे हैं? जल्दी उठने के कौन से फायदे? बढ़िया, नीलम भाभी लीड कर रही हैं अभी भी। खुशबू भाभी और निकिता जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वातावरण शुद्ध और शांत रहता है, एकाग्रता होती है और दैनिक कार्य के लिए पर्याप्त समय हमें मिल जाता है। चलिए बढ़िया। क्या मन गंदा हो सकता है या ना? क्या मन गंदा हो सकता है? अभी ने टाइम लगाया है, देखते हैं लीडर बोर्ड। अभी भी वही लीड कर रही हैं। बढ़िया। ओ नहीं, ये किसने बोला? मन गंदा नहीं हो सकता, किसने बोला? निकिता जी आपने? मन गंदा नहीं हो सकता, हमने दिनचर्या वाले चैप्टर में तो यही पढ़ा था ना कि तन की शुद्धि के लिए क्या करना है और मन की शुद्धि के लिए क्या करना है। तो मन गंदा हो सकता है, उसकी शुद्धि के लिए क्या करना है, यही तो पढ़ा था। पर ऐसा बोलते हैं ना कि मन मतलब जैसे अगर हम कभी पीरियड्स में भी होते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि मन हमारा सबसे ज्यादा पवित्र है, कि हम अगर हमें उस टाइम पर भी डर लग रहा है तो हम नमोकार मंत्र का नहीं, अध्ययन पर कभी अगर भी हम कर राग सकते हैं। द्वेष के विचार कर रहे हैं तो मन गंदा ही है ना हमारा। वही तो हमने पढ़ा था कि मोह राग द्वेष के विचार नहीं करना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, परमात्मा के बारे में। तो मन स्वच्छ रहेगा। ये क्वेश्चंस में ही था ना उसमें कि शारीरिक शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, मानसिक शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। मैंने जो लॉजिक अप्लाई किया उसके हिसाब से मैंने इसलिए लिया इसे। नहीं, वो इस हिसाब से ही है कि मन में अगर गलत विचार आ रहे हैं तो मन अशुद्ध हो ही गया है ना, अकॉर्डिंग। चारों के अकॉर्डिंग नहीं लिया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा परमात्मा के चिंतन से मन पवित्र होता है।
वही जो गंदा मन आत्मा परमात्मा पवित्र हो जाता है ना। अब ये सही है ना। हाँ बढ़िया। भोजन कैसे नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, भोजन कैसे नहीं करना चाहिए। बताइए बताइए। भोजन कैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। देखते हैं लीडर बोर्ड क्या चेंजेस आए हैं। कोई चेंजेस नहीं, तीनों के पॉइंट्स बड़े हैं, मतलब तीनों का सही है। टीवी देखकर नहीं करना चाहिए, मौन से करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, एक स्थान पर बैठकर करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। बढ़िया। अगला क्वेश्चन। देव दर्शन शब्द में दर्शन का क्या अर्थ है। सारे ऑप्शंस देखिए। देव दर्शन शब्द दर्शन का अर्थ है। किस किस के पॉइंट्स बड़े हैं। ओ, खुशबू भाभी फर्स्ट ऊपर हो गई हैं। निरखना, निकिता जी ने लिखा निरखना, निहारना और देखना नहीं है। निहारना, देखना, निरखना सारे सिनोनिम्स है, ये सारे पर्यायवाची शब्द निरखना हैं। का मीनिंग, निरखना का मीनिंग नहीं पता था आज। तो फिर तो और आप देखना या निहार नहीं करते ना। देखना तो मेरे को लगा कि लाइक हम जैसे स्टॉक कर रहे हैं इस तरह से कुछ तो नहीं नहीं है, नहीं, इसलिए देव दर्शन में दर्शन का अर्थ देखिए, दर्शन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो सम्यक दर्शन में दर्शन आता है, तो उसमें तो श्रद्धान है ना, फेथ, राइट फेथ या श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान। और एक दर्शन ये वाला होता है जिसे देखना कहते हैं हम, कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब हम देखने जा रहे हैं, भगवान को निहारने निखरने जा रहे हैं, निरखने जा रहे हैं, है ना। चलिए, अब लीडर बोर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, खुशबू भाभी आगे आ गई हैं ऊपर। नीलम भाभी, अब आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा जिससे आप ऊपर आ जाओ वापस। अभी तक आप ऊपर नहीं, 11-12 क्वेश्चन। 3 प्रदक्षिणा क्यों करते हैं। निकिता जी, आपके पास भी पूरा स्कोप है ऊपर आने का, तो कि एक एक गलत हो जाए तो उसमें ही आप ऊपर आ जाओगे अगर आपने सही दे दिया। 3 प्रदक्षिणा क्यों करते हैं। बढ़िया, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए और भगवान के सब ओर से निहारने के लिए, है ना। चलिए बढ़िया। दी मैं बस 1 मिनट में आऊँ, दी बस 1 मिनट में आ जाऊँ प्लीज। एक सेकंड, मैंने नेक्स्ट कर दिया, आप नेक्स्ट एक कर लो फिर मैं रुक जाऊंगी। कायोत्सर्ग अर्थात क्या करना। कायोत्सर्ग अर्थात क्या करना। हाँ, आप चले जाइए जान। हाँ जी, तो खुशबू भाभी अभी भी ऊपर ही है। नीलम भाभी, आपको थोड़ा सा वो बढ़ाना पड़ेगा स्पीड। ये किसने किया था 9 बार नमोकान मन पढ़ना। आप दोनों ने ही शायद दोनों लिखा था क्या। नीलम भाभी, आपने 9 बार नमोकान मन पढ़ना आपने लिखा क्या, या निकिता जी आपने लिखा था 9 बार नमोकान मन पढ़ना। आपने दोनों लिखा था। मैंने तो दोनों लिया। नीलम भाभी, 9 बार नमोकान मन पढ़ना और कायसर का मेन अर्थ तो होता है शरीर की ममता छोड़ना, शरीर के प्रति जो हमारी ममता है उसे छोड़ना। काय उत्सर्ग है ना, शब्द ही, शब्द की संधि अगर देखें तो काय प्लस उत्सर्ग, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब उससे ममता को छोड़ना, ठीक है ना। अच्छा, आई थिंक वो स्काइप पे है ही नहीं क्या ज्वाइन।
हाँ, उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो स्काइप पे ज्वाइन ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फोन मंदिर में ले जाना चाहिए। अब इसमें आप एनालिसिस भी कर लीजिए कि हम ले जाते हैं या नहीं जाते हैं, है ना। ये सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि आप ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं मंदिर में। ले जाना तो नहीं चाहिए। बढ़िया, तीनों का सही आंसर है नहीं, कभी नहीं। चलिए बढ़िया। नहीं, सही कब बोलना चाहिए? जो ये पहला क्वेश्चन आया था ना कि भगवान की वेदी के सामने सही बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो कब बोलना चाहिए? मंदिर में एंट्री करते वक्त, है ना, मंदिर में अंदर प्रवेश करते वक्त। नहीं, सही बोलना चाहिए हमें। बढ़िया, तीनों का सही है। खुशबू भी अभी भी लीड कर रही हैं। मंदिर में प्रवेश करते वक्त बोलना चाहिए, है ना। बढ़िया। सही का क्या अर्थ है? सही का क्या अर्थ है? इसमें भी आप सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि निश्चय का जो अर्थ है वो हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए उसे, तो हम करें आगे भी, है ना। नीलम भाभी का गलत ऑप्शन था। धार्मिक और सांसारिक कार्यों का भी निषेध नीलम भाभी है ही नहीं ना, प्रॉब्लम हो गई है। धार्मिक कार्यों का निषेध कैसे, सब सांसारिक कार्यों का निषेध, ये है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर भी एक समूह शरण है। हाँ हाँ, मंदिर भी एक समूह शरण है। ओ निकिता भी, निकिता जी आप ऊपर आ गए हैं। नीलम भाभी ने थोड़ा सा टाइम लगाया तो आपको मिल गया चांस ऊपर आने का। बढ़िया। हाँ, मंदिर भी एक समूह शरण है, ये एज इट इज लाइन थी हमारे चैप्टर में। मंदिर भी एक समूह शरण है, उसे भी समूह शरण माने। मंदिर में दर्शन करने से क्या लाभ है? मंदिर जी में दर्शन करने से क्या लाभ होता है? ये मल्टीपल चॉइस है। क्या? ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है बिकॉज इसमें हम मल्टीपल चूज कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, मल्टीपल चॉइस आंसर है, यस। मल्टीपल चॉइस के दो तीन है आई थिंक, तीन या दो तो है। मंदिर में दर्शन करने से क्या लाभ है? कितने ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको उसके लिए? जल्दी 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 जल्दी। अब हाँ, आपका तो हो गया। देखते हैं क्या हुआ है। परिणामों में मैंने निर्मलता आती एक है, नहीं आत्मा किया। शांति प्राप्त होती है और आत्मा की चर्चा भी होती है। आत्मा की चर्चा होती है, नहीं किया आपने। हाँ कि वो तो सेल्फ है तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया था कि वो तो हमें खुद से करना चाहिए आइडली। हाँ, तो मंदिर में दर्शन करने से लाभ है ना, हम आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चर्चा तो तब हुआ जब डिस्कशन हुआ तो इसलिए हाँ, तो मैंने स्वाध्याय उसको। है ना, लिखा है ना कि स्वाध्याय हो रहा हो तो स्वाध्याय अटेंड करें, तो वहां आत्मा की चर्चा आएगी ना। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आत्मा की चर्चा भी करेंगे उसमें, स्वाध्याय आदि में, है ना। इसलिए वो मैंने इसीलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस रखे हैं सही में, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर था। देखिए, पंच परमेष्टि और तीर्थंकर, इन सब में कुछ कुछ याद तो करना था। ये सब बहुत बेसिक चैप्टर्स है ना, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस है। ये भी चैप्टर की एज इट इज लाइन है।
देवालय एक डैश है। देवालय एक डैश है। चलिए तीनों का सही है। देवालय एक शिक्षालय है ना, भिक्षालय औषधालय नहीं, शिक्षालय है। बढ़िया इजी था ये तो, जहाँ हम कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान से हम भगवान बने ऐसा तो हम मांग सकते हैं। ये तो मांग ही सकते हैं ना कि हम भी भगवान बने। तीनों वो का मेरा गलत गलती से हुआ। नहीं, वो मेरा गलती से हुआ एक्चुअली। मैंने मांग सकते हैं वर्ड नहीं पढ़ पाया, वो नोटिफिकेशन आ गई थी एक। तीनों का गलत है। भगवान से हम कुछ नहीं मांग सकते, ये लाइन लिखी थी उसमें चैप्टर में, इसीलिए मैंने फिर इसको डाला क्वेश्चन कि हम भगवान बने ऐसा तो मांग सकते हैं। अरे हम भगवान से कुछ मांग सकते हैं तब जब वो भगवान कुछ दे हमें, जब देते ही नहीं तो मांगे क्या। हम भगवान बने तो हम भावना पा सकते हैं, भगवान से थोड़ी मांगेंगे कि हम भगवान बन जाए, भगवान बन जाए, ऐसी शक्ति दे दो हमें। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म मुहूर्त कैसा काल है? ब्रह्म मुहूर्त कैसा काल है? ये भी मल्टीपल चॉइस है। ब्रह्म मुहूर्त कैसा काल है? नीलम भाभी बची, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम अप। चारों। निकिता जी का सही है अकेले, खुशबू भाभी का भी एक नहीं हुआ। योगियों के उठने का काल है, साधना का उत्कृष्ट समय है, आत्मा का चिंतन का काल, परमात्मा के चिंतन का काल नहीं है खुशबू भाभी। क्या पता, इसलिए मैंने इंटेंशनली चारों ऑप्शन सही रखे थे। परमात्मा का चिंतन कब देव दर्शन करते में करेंगे, दिनचर्या के पार्ट में नहीं, है ना। तो सारा था सही। योगियों के उठने का काल है, ये एक्चुअली एज इट इज वर्ड्स ही है। योगियों के उठने का काल, साधना का उत्कृष्ट समय, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह क्या चिंतन करना चाहिए? सुबह सुबह हमें क्या चिंतन करना चाहिए? सुबह सुबह क्या चिंतन करना चाहिए? नीलम भाभी एग्जिट हो गई है। शायद exit। सुबह सुबह क्या चिंतन करना चाहिए? लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। हाँ दोनों का सही है। हाँ जी। शरीर के प्रति ममत्व कैसे छूटे, संसार के प्रति ममत्व कैसे छूटे, और भोगों के प्रति ममत्व कैसे छूटे, बड़े नहीं छूटे, है ना। बढ़िया। चलिए ये तो पता है हमें। कुसंगति से बचना चाहिए। कब कुसंगति से बचना चाहिए?
तीनों का सही है, बढ़िया। संगति से बचना चाहिए हमेशा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलसी व्यक्ति किसका पात्र है? आलसी व्यक्ति किसका पात्र है? तीनों का सही है। घृणा का पात्र है, अनुसरण का नहीं है, प्रशंसा वाहवाही का नहीं है, घृणा का पात्र है, बढ़िया। सवेरे उठते ही हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ जी, तीनों का सही है। बढ़िया डिफरेंस है लीडर बोर्ड में वैसे। नमोकार मंत्र बोलना चाहिए ना, मंदिर में मोबाइल में स्टेटस नहीं देखना चाहिए, नेट नहीं आ रहा तो बाहर छत पे जाके चेक करना। जिनका भी जन्मदिवस है ये भी हम कर देते हैं, जितने फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं सारे बर्थडे विश करते हैं, तो पहले क्या करना चाहिए, हमें नमोकार मंत्र बोलना चाहिए फोन को बिना छुए। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवेरे उठते ही कितनी बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए? रीजन भी कर दिया है, सवेरे उठते ही कितनी बार नमोकार चाहिए? जल्दी निकिता जी, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड बचा था बस। तीनों का सही है आई थिंक। हाँ, तो हमें 9 बार नमोकार मंत्र क्यों बोलना चाहिए, उसका यहाँ रीजन दिया हुआ था। हम प्रत्येक कार्य मन वचन काय के माध्यम से कृत कार्य अनुमोदन पूर्वक करते हैं। इन 9 के प्रतीक के रूप में कम से कम 9 बार अपने आदर्शों का स्मरण हमें करना चाहिए, है ना। ये सारे की वजह से हमें 9 बार करना चाहिए। क्यों 9 बार? मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 9 टाइम्स हो जाएगा। 3 into 3 9, इसलिए 9 बार बोलना चाहिए। इसमें रीजन दे दिया है ताकि आप लोग उस हिसाब से पढ़ें, या उस रीजन से 9 बार। नेक्स्ट। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद हमें आत्मा परमात्मा का चिंतन क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए आत्मा परमात्मा का चिंतन? जल्दी जल्दी। ये वाला मेरा खुद ही सबमिट हो गया। खुद ही सबमिट हो गया? जी, मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया कुछ भी, अभी मैं रीड ही कर रही थी। क्या हो गया, ये ऑटो पे इसमें क्यों चल रहा है, जैसे दिखा भी नहीं। हाँ, इसी बार पता हुआ है, हर बार तो नहीं हुआ, पर आपका क्या रॉन्ग सिलेक्ट हो गया, क्या पता। आप डिवाइस में प्रॉब्लम, कुछ टेक्नोलॉजी। तो आत्मा परमात्मा का चिंतन क्यों करना चाहिए? हम परमात्मा के जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हमें आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, है ना। ये तो इजी था। मन की शुद्धि कैसे होती, कैसे गलत हो गया ठीक। मन की शुद्धि कैसे होती? मन की शुद्धि कैसे होती?
जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम्स अप। मन की शुद्धि कैसे होती है? खुशबू भाभी लीड कर रही हैं। मन में राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न नहीं होना ही मन की शुद्धि है। मन में मोह राग द्वेष आदि विकारी, अच्छा आपने ऑप्शन सब सारे नहीं पढ़े नीलम भाभी, नीलम भाभी है ही नहीं अभी। मोह राग द्वेष आदि विकारी, मोह राग द्वेष भी है ना यहाँ पे, उत्पन्न नहीं होना ही मन की शुद्धि है। मन में मोह राग आदि विकारी भाव उत्पन्न नहीं होना ही मन की शुद्धि है। मन में राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न नहीं होना ही मन की शुद्धि है। तो मोह राग द्वेष को तो हमने मुख्यता से रखा था। बाकी इसमें अगर राग द्वेष आदि भी आपने अगर सही किया है तो कोई बात नहीं है, आपको पता तो है क्या चीज की बात चल रही है। पर मोह राग द्वेष आदि भाव ऐसा मेन आता है बुक्स में, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न नहीं होना ही मन की शुद्धि है ना। चलिए नेक्स्ट। मन शांत रहकर क्यों भोजन करना चाहिए? तो शांत रखकर क्यों भोजन करना चाहिए? लीडर बोर्ड की अवस्था देखें तो खुशबू भाभी लीड कर रही है, वो भी 4000 से 4000 प्लस से। चलिए, उपरोक्त सभी हम जैसे मन से भोजन करेंगे शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। सात्विक भोजन को भी अगर हमने क्रोधवश किया तो शरीर में विष बनने लगता है, ये तो हमें पता है। और शांत मन से किया गया रूखा सूखा भोजन भी शरीर को पूर्ण संतुष्टि दे देता है। इसलिए हमें मन को शांत रखकर बिना टीवी, बिना रील्स, बिना कोई सीरीज मूवी देखे हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमसे बच्चे भी वही सीखेंगे, तो हमें वैसे ही करना चाहिए फॉलो। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? नीलम भाभी, भाभी जल्दी। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? नीलम भाभी तो नहीं दे पाए। ओ ओ ओ ओ, बाकी ठीक है निकिता जी, जैन धार्मिक संस्कृति नष्ट हो जाती है, कोई बात नहीं, चलेगा। रात्रि में बर्तन साफ नहीं होने से जीव राशि उत्पन्न होती है तो चलेगा। शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति हो जाएगी तो भी चलेगा। इसलिए ऐसा नहीं तो एक्चुअली जल्दी करने के चक्कर में कि मुझे ऊपर वही चलो बढ़िया, खुशबू भाभी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और है अभी। भगवान को चारों ओर से निहारने के लिए मंदिर जी में क्या किया जाता है? चारों ओर से उन्हें निहारने के लिए क्या किया जाता है? बहुत कम टाइम वाला क्वेश्चन था, चलो हो गया तीनों का फिर भी। हाँ जी, तीनों का सही है, प्रदक्षिणा दी जाती है ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधोदक को हमें किन 2 उंगलियों से धारण करना चाहिए? अब आप लोग को हिंदी के नाम पता होने चाहिए इसके लिए। थोड़े कम टाइम के हो गए गलती से, शायद टाइम बढ़ाना था इसमें, सॉरी। मध्यमा एवं अनामिका, अच्छा इसमें
नहीं एक सेकेंड, इसमें तो अच्छा ये मेरा ही गलत है आई थिंक, ऑप्शन सिलेक्टेड ऑप्शन गलत हो गया है ये। मध्यमा एवं अनामिका सही है ऑप्शन, पर ये गलत सिलेक्ट हो गया है, सॉरी, माय मिस्टेक, माय फॉल्ट, सॉरी। आपका एक पॉइंट कंसिडर होता है निकिता जी। और ये थोड़े कम टाइम के हो गए हैं आगे के क्वेश्चंस, शायद टाइम सिलेक्शन में गलती हो गई है मेरे से। चलिए अब ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन पहले ही पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग को ऑप्शंस देखने का ही टाइम मिल जाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायोत्सर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। कायोत्सर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, डायरेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। कायोत्सर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मैं मैनेज करूंगी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या? तीन प्रदक्षिणा करने के अनेक कारणों में से एक कारण नहीं है। आप लोग आराम से दे दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर जैसे मेरे हाथ में नहीं। तीन प्रदक्षिणा करने के अनेक कारणों में से एक कारण नहीं है, जो नहीं है वो सिलेक्ट करना है आपको। जल्दी जल्दी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई थिंक आपका लीडर कोड नहीं आएगा, नहीं आएगा लीडर कोड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, मैंने गलत दिया है मैंने। हमें प्रतिदिन देव दर्शन करने से क्यों, देव दर्शन या भगवान के दर्शन हमें प्रतिदिन क्यों करना चाहिए? पता नहीं, मेरे में भी क्या आ रहा है, मेरे में डायरेक्ट ऑप्शन सब दिख रहा है। आपने गलत कर दिया क्या बिल्कुल अभी? हाँ मैंने गलती से कुछ और अच्छा, प्रेस मेरे कर। में इसमें दिखाई नहीं रहा है वो अभी। ओके ओके। तो आगे ही करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन दिखा रहा है अभी। धरणेन्द्र, पद्मावती आदि अन्य देवी देवता पूज्य नहीं है क्योंकि वे, सारे ऑप्शन देखिए, क्योंकि वे धरणेन्द्र, पद्मावती आदि अन्य देवी देवता पूज्य नहीं है। लीडर बोर्ड अब एंड में ही आ पाएगा, तो एंड में ही देखते हैं। अगेन वो क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, बढ़िया, सबने सही आंसर दिया। उपरोक्त सभी मोह राग द्वेष जन्म मरण आदि सभी दोषों से सहित हैं, वो विषय कषायों में आसक्त हैं, साज श्रृंगार वस्त्राभूषण अस्त्र शस्त्र आदि आरंभ परिग्रह सहित हैं, और हम जैसे अल्पज्ञानी एवं दुखी ही हैं वो, क्योंकि वो देव गति के जीव है, संसार के ही जीव हैं। बढ़िया। लास्ट 3 क्वेश्चंस। निम्न में से गलत कथन है, गलत कथन जो हम वहां से लिख करिए। तीनों का सही है क्या? निकिता जी का सही है। जिन मंदिर बिना भोजन किए जाना चाहिए, गलत कथन सही सिलेक्ट करना था, तो भोजन करके जाना चाहिए जिन मंदिर। निकिता जी,
निकिता जी आपको आवाज आ रही है? एक्चुअली मैंने बिना वर्ड नहीं देखा था उसमें, तो मैंने पढ़ लिया कि भोजन करके जाना चाहिए, हाँ, ये क्विज़ेस तो का इसलिए मैंने फायदा उसको। या नुकसान जो भी कह दो आप वो है कि वो टाइमर की वजह से हाँ, वो टाइमर का थोड़ा प्रेशर रहता है ना, इसलिए। ये केबीसी के वो है, फर्स्ट पहले 8 क्वेश्चन चल रहे हैं, घड़ी चल रही है साथ में, है ना? तो जिन मंदिर अप्रसन्न होकर जाना चाहिए, ये गलत कथन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। साष्टांग नमस्कार में 8 अंग कौन कौन से? आराम से पढ़ लीजिए आप लोग। साष्टांग जो 8 अंग थे में से 6 अंग नहीं ना, खुशबू का 8 अंग, 8 अंग में से कौन कौन से हैं? 8 अंग बुक में फुटनोट में था। ट्वेंटी, 19, 18, 7, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खुशबू अभी ने सोचा मैं वैसे ही लीड कर रही हूँ, तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं अगर टाइम भी ले लूँ तो। बढ़िया, तीनों का ही सही है। नहीं, तीनों का सही नहीं है। ये किसने, ये वाला किसने ऑप्शन सिलेक्ट किया? एक ही जन ने सही दिया है। हाँ, मेरा गलत है। निकिता जी आपका सही है या गलत वाला है? गलत है, करेक्ट है। ओके हाँ, मेरा करेक्ट है। ओके, तो ये नीलम भाभी और खुशबू भाभी ने गड़बड़ कर दी। ये वो वाला सिस्टम चल रहा है ना, निकिता जी ने कहा मैं बीच में हूँ, खुशबू भाभी ऊपर है, वो नीचे है, तो उन्होंने सोचा चलो हम तो ऊपर नीचे ही रहेंगे चलिए कोई बात नहीं, बाकी ये वाला ऑप्शन सही है। 2 पैर 2 हाथ नितंब, पीठ हृदय और सर। पर आप उसमें उसमें देखिए जो क्या, शेर लिखा था उसका, दी उसमें जो शेर वर्ड आ रहा है उसका क्या मतलब है? एक्चुअली वो सब में ही शेर लिखा था, फिर जब मैं क्रॉस चेक कर रही थी ना, तब मैंने सिर्फ राइट आंसर देख रही थी, तब मैंने इसका सिर कर दिया था। अच्छा। शेर भी बोलते हैं ना, सर मतलब सर को शेर भी बोला ही जाता है। शीर्षासन है ना, शीर्षासन भी है अगर वर्ड देखेंगे तो। शेर इज इक्वल टू सिर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। गंधोदक को शरीर के किस सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र अंग पर लगाना चाहिए? फिर तो 10 सेकंड का आपको। चलिए तो हमारा फाइनल लीडर बोर्ड है ये। मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। वेरी गुड, बढ़िया। लीडर बोर्ड की स्थिति ऐसी है, हमें पता भी है वैसे। हाँ, खुशबू भाभी की तरफ से पार्टी। खुशबू भाभी लीड कर रही हैं, बधाई हो खुशबू भाभी। फिर निकिता जी और फिर नीलम भाभी। हाँ जी, बढ़िया। चलिए बढ़िया खुशबू भाभी। अच्छा निकिता जी, नीलम भाभी, आप लोगों ने भी बढ़िया ही किया। अब आप लोग को समझ तो आ गया था कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ सबसे हुई आज वैसे। आज अच्छा था ये क्विज, मुझे लगा था बहुत जल्दी हो जाएगा, बोरिंग सा क्विज हो जाएगा ये, बिल्कुल वैसा वाला चैप्टर्स हैं तो अच्छा, अच्छे से हो गया, बढ़िया। वो ऑप्शंस बड़े बड़े देने के चक्कर में कि अब पढ़ना पड़ेगा पूरा। चलिए अच्छा है, बढ़िया है, हो गया अच्छे से।
अब परसों के दिन हम स्वपर भेद विज्ञान, भगवान ऋषभ देव और मेरा धाम के भी 3-4 क्वेश्चंस ले लूंगी मैं, क्योंकि वो भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर दूंगी, आप लोगों को वो लिख के भेजना है, चाहे आप लिख के भेजिए, चाहे आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए आंसर्स, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, टाइप करके भेज दीजिए, एनी ऑप्शंस। टोटल रहेगा फुल सिलेबस पे नेक्स्ट वीक में, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो, तो फुल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव फुल सिलेबस का, वो हमारी फाइनल एग्जाम होगी। तो वो एक टाइम लिमिट रख लेंगे, आप उस टाइम पे भेज दीजिए मुझे जब आप भेज सकें, है ना। और नेक्स्ट अब थर्सडे को हमारा बाकी के बचे हुए 3 चैप्टर्स पे क्विज रहेगा, ठीक है, फिर एंड हो जाएगा। चलिए एंड करते हैं फिर। अब बढ़िया, मजा आया आप लोगों को? बहुत अच्छा था। अच्छा था। चलिए बढ़िया है ना, एंड करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सवसाहुणम। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र।